अक्सर जब हम इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद टेस्ट स्कोर, बड़ी बड़ी डिग्रियां या फिर मुश्किल शब्द बोलने की काबिलियत। पर क्या सच में यही इंटेलिजेंस है? शायद नहीं। असली समझ, असली बुद्धिमत्ता तो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारी सोच की ये जो पैटर्न है, ये असल में हमारी समझ के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। यहाँ बात किताबी ज्ञान की या किसी के टेस्ट स्कोर की बिल्कुल नहीं हो रही। हम फोकस करेंगे उन आदतों पर, उन सोचने के तरीकों पर जो अनजाने में ही हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं और असल में हमारी असली सोच को सबके सामने ले आते हैं। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इंटेलिजेंस को एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे उन 4 खास आदतों की जो हमारी सोच को बांध देती हैं, और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे जाए। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, है ना? कभी-कभी तो समाज उन्हें बढ़ावा भी देता है, पर असल में ये आदतें धीरे-धीरे चुपचाप हमारी ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। और यही वो आदतें हैं जो हमारी असली सोच का, हमारे दिमागी पैटर्न का पर्दाफाश करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जो सोचने के पैटर्न है ना, ये सिर्फ ऑफिस या काम तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे रिश्तों में, हमारी पर्सनल लाइफ में हर जगह बार बार दिखाई देते हैं। सच तो यह है कि ये हमारी सोच की बुनियाद है। तो पहली आदत ये है तर्क से पहले रिएक्ट कर देना। मतलब कुछ हुआ और तुरंत रिएक्शन। ये पूरी तरह से इमोशंस पर आधारित होता है, जहां सोचने समझने के लिए कोई जगह, कोई गैप ही नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है सीमित सोच, जहाँ कोई घटना होती है और तुरंत एक्शन हो जाता है, कोई गैप नहीं, कोई सोच विचार नहीं। जैसे किसी ने कुछ कहा और गुस्सा फौरन किसी अपमानजनक बात में बदल गया। दूसरी तरफ एक गहरी या समझदार सोच में क्या होता है, कोई घटना होती है और फिर आता है एक पॉज, एक ठहराव। और यही वो छोटा सा ठहराव है जो हमें सोचने का, समझने का और फिर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने का मौका देता है। चलिए अब दूसरी आदत पर आते हैं। ये है अहंकार और आत्मविश्वास के बीच का फर्क न समझ पाना। होता क्या है कि जब कोई खुद को लेकर इनसिक्योर महसूस करता है तो वो दूसरों के अच्छे गुणों को भी गलत तरीके से देखने लगता है। ये एक लिमिटेड सोच का बहुत ही साफ संकेत है। इसको ऐसे समझिए, किसी में कॉन्फिडेंस है तो उसे घमंड या अहंकार का नाम दे दिया जाता है। कोई शांत रहता है तो उसे रूखा या कोल्ड मान लिया जाता है। कोई डिसिप्लिन्ड है तो उसे जुनूनी कह दिया जाता है। मतलब कुछ नया सीखने की बजाय ऐसी सोच इंसान को बस दूसरों की आलोचना करने और उनसे नाराज रहने के एक जाल में फंसा देती है। अब आती है तीसरी आदत, जिम्मेदारी लेने के बजाय हमेशा दूसरों पर या हालात पर दोष मढ़ना। मतलब अपनी नाकामियों के लिए हमेशा किसी बाहरी चीज को जिम्मेदार ठहराना, लेकिन खुद कभी जिम्मेदारी नहीं लेना। साइकोलॉजी में इस तरह की सोच के लिए एक टर्म भी है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि लाइफ में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो सब बाहरी ताकतों की वजह से है, जैसे कि किस्मत, सिस्टम या दूसरे लोग, और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर इसमें एक बड़ा पेज है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, तो हम अपने हाथ से उस चीज को बदलने की ताकत भी खो देते हैं, है ना? अगर हर चीज के लिए सिस्टम या किस्मत ही जिम्मेदार है, तो फिर उसे सुधारने के लिए हम क्या ही कर सकते हैं? जवाब है कुछ भी नहीं। और अब चौथी आदत, जो सामाजिक तौर पर शायद सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, वो है जिज्ञासा की जगह मजाक उड़ाना। मतलब जब कोई मुश्किल या कॉम्प्लेक्स चीज सामने आती है तो उसे समझने की कोशिश करने या सवाल पूछने के बजाय सीधा उसका मजाक बना दिया जाता है। देखिए, मजाक उड़ाना एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये इस बात की ढाल है कि कहीं हम कमजोर या बेवकूफ ना नजर आएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कोई चीज आसानी से समझ नहीं आ रही। ये कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ये अपनी कमी के उजागर हो जाने का डर है। इसीलिए तो मुश्किल आइडियाज को बेवकूफ़ी या ये तो बस ओवर थिंकिंग है कहकर किनारे कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे हमारे मेंटल कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं। तो ये थीं वो 4 आदतें। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर लोग इन आदतों में फंसते ही क्यों हैं? क्यों ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है? चलिए अब इसके पीछे की वजह को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो ये आदतें बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं।
ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न का नतीजा है। ये असल में कुछ खास चीज़ों से बचने का एक तरीका है। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे ये आदतें हमें बचाती हैं? पहली, दिमागी मेहनत, मतलब गहराई से सोचने में जो एफर्ट लगता है उससे बचना। दूसरी, विनम्रता, ये मानने की हिम्मत कि हाँ, मुझे सब कुछ नहीं पता। और तीसरी, डिस्कम्फर्ट, यानी वो असुविधा जो कुछ भी नया सीखने या ग्रो करने के साथ आती ही आती है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी सोच सीमित है, जो इस डिस्कम्फर्ट से, इस असुविधा से भागते हैं। और वहीं दूसरी तरफ समझदार सोच वाले लोग इस असुविधा को इग्नोर नहीं करते, बल्कि वो इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करते हैं, ग्रो करने के लिए। वो सवाल पूछते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो मुश्किल चीजों को समझने में अपनी एनर्जी लगाते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। इंटेलिजेंस इस बात से साबित नहीं होती कि कोई कितना जानता है या उसके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। नहीं, ये तो इस बात से जाहिर होती है कि कोई सोचता कैसे है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। असली सवाल तो ये है, हम अपनी सोच के किन आदतों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, किन आदतों से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस पल भी कोई इंसान अपनी इन आदतों को लेकर अवेयर हो जाता है, बस उसी पल से उसकी ग्रोथ का पूरा सफर ही बदल जाता है।